तो एसएससी में जो ये एसएससी मिशन सफलता बैच चल रहा है, तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले वही आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो हिंदी के जो प्रीवियस ईयर हैं, PYQ, उनने करेंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं शुरू। देखो, तो पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा जा सके, यानी जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके। तो अकथ्य, यानी कि भाई ए का मतलब न, कथ्य, कथ्य का मतलब कहना। ठीक है, तो जो ना कहा जा सके वो क्या हो जाएगा, अकथ्य। कहानी का मतलब होगा जो गद्यांश की पूरी स्टोरी वगैरह है, उसमें बोलेंगे स्टोरी, कहानी। कथन हो है कुछ कहना भाई, अपनी बात को। और कहना का मतलब है कुछ शब्द कहना, जैसे गाना भी है, मुझे तुमसे कुछ कहना तो कह दो ना। आया समझ में? तो अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो जो पाली शब्द है ये गलत है। इसमें पाली एक जगह है, वो राजस्थान में, तो उसने यहाँ लिख देंगे। लेकिन जो पाली है वो भाषा है, तो उसके लिए ये शब्द ठीक है। तो पाली यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य डैश का घोर संबंध है। तो घोर घोर नहीं होगा यहाँ पर होगा घनिष्ठ। घ, न, ई, अर्ष और ठ, तो यहाँ पर होगा घनिष्ठ। अगला देखें। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा का मतलब वो है इच्छा, तृष्णा, अभिलाषा, लालसा, लालच। ठीक है, तो ये होंगे। तो यहाँ पर जो शब्द है नव्या में, अब कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, लालच, तो ये सब हो जाएंगे इसमें। अगला देखो। अगला प्रश्न है, टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो टिप्स भिड़ाना तो वही कुछ ना कुछ नया प्लान करना, नई योजना बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नई योजना बनाना। अगला है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देखते हैं? नाड़ी। तो नाड़ी कौन सी है? ये नाड़ी हो है यार्डे की, जो ये नब्ज देखा करें, तो यार्डे नाड़ी देख कर बता देंगे कौन सा रोग है, वात रोग है, पित्त रोग है, कफ रोग है, कौन सा है, गैस बन रही है, क्या हो रहा है। अगला देखो। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। तो शरीर का कोई भाग जो है, इसका जो आंसर होगा वो होगा अव्यय, अवयव। ठीक है, तो ये होगा इसका बी ऑप्शन। अगला है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताएं। बढ़ना यानी कि निरंतर जो है, जिसमें बढ़ोतरी हुई, तो इसका क्या होगा? नित्य। नित्य मतलब निरंतर, तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी इसमें। अवकाश का तो मतलब बीच में रुकावट टाइप में। अनुमति किसी को परमिशन देना, समाप्ति किसी को समाप्त कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना। अगला है, करण खाने बीच मिठाई लाया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो करण यानी कि इसमें कारक बताना कौन सा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से पर जुदाई, संबोधन में हरे। ठीक है, ए हरे। तो यहां पर जो होगा इसका, करण खाने के बीच मिठाई लाया, यानी कि खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। अगला देखते हैं।
सुनैना खाना खा रही है, तो इसमें बताना है भाववाच्य। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो भाव की प्रधानता, यानी कि वो क्रिया जिसमें भाव की प्रधानता है। तो इसमें देखो, क्या नहीं खाया जाता, खाया मतलब क्रिया, क्या नहीं खाया जाता, खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, तो भाव कौन सा है, खाया, और खाना मतलब क्रिया। तो आया समझ में। अगला है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए। तो सुबह सुबह प्रार्थना करा करें, हे शारदे माँ भवसागर से तार दे माँ, हे सरस्वती माँ। तो सरस्वती, और सरस्वती के जो पर्यायवाची होंगे वो होगा वाणी, वाणी होगा, वेद माता होगा, व्यंगेश्वरी होगा, व्यंगेश्वरी। तो ये होंगे, सरस्वती तो है। तो समझ में आया होगा। अगला देखो, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो। तो भाई देखो, ये कहना चाह रहा है कि तू किस किस काम का, तू की है, तू किस मर्ज की दवा तू। तो इसमें जो आंसर होगा, किस मर्ज की दवा है। अभी और देख लें, कोल्लू का बैल यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, कूप मतलब कुआं, मुंडक मतलब मेंढक, कुएं का मेंढक जो है। अच्छा, कोड में खाज यानी कि भाई कोड लग गया, फिर उसके बाद उसका खाज होगी तो और समस्या, संकट पर संकट। यानी कि कोड में क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसमें खुजाओगे तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो अगला देखेंगे। अगला है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। तो क्या होगा, शिक्षक होगा। सिंपल सा होता है, कुछ नहीं था। अगला देखो, लकड़ियों के समूह क्या कहलाता है। लकड़ियों का समूह सिंपल है, गट्ठर, गट्ठर। और तो होगा नहीं, टुकड़ा रेवड़ी तो होगे नहीं। अगला है, इस वाक्य के रिक्त स्थानों पर रेखांकित शब्द उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, भारत में कहीं अतिवृष्टा से बाढ़ आ जाती है, अति मतलब बहुत ज्यादा, और कहीं पर सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ेगा तो इसका मतलब कम बारिश है, कम बारिश है तो अनावृष्टि। अगला देखेंगे। अगला आ गया गद्यांश। तो इसमें है, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, उच्च वर्ग में गिना जाता है। ऐसा उपहार जो डैश को प्राप्त होता है, सच्चा मित्र वही होता है। तो ऐसा कौन सा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। तो जो भाग्यशाली होता है उसी को सच्चा मित्र मिलता भाई। अगला, जिसके कारण कभी भी डैश नहीं होता, पछतावा नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। अच्छा मित्र मिल लगा तो पछतावा नहीं होगा। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत क्या कर देनी चाहिए, हमने छोड़ देनी चाहिए। तो छोड़ देनी चाहिए, में ही भलाई है, छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो डैश का प्राणी है। तो मनुष्य किसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है भाई। ठीक है, तो अगला देखें। अगला हो गया खत्म। तो भाई बताना कैसी लगी हिंदी की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो डिसलाइक, बुरी लगी हो तब भी डिसलाइक। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बहन और भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को राम राम, नमस्कार।